आज एक कस्टमर मेरे पास एक माइक्रोवेव ओवन लेके आया कि ये चीजें गर्म नहीं कर रहा और ये बिल्कुल डेड है, इसका कुछ भी नहीं चाह रहा। जी तो दोस्तों, जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी गन तो काम कर रही थी, अलबत्ता ना इसकी मूविंग मोटर काम कर रही थी और ना ही इसकी बाकी चीजें जो है कुछ काम कर रही थी। और जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर हालात चेक कर सकते हैं किस तरह इसके हालात हो चुके हैं। जी तो दोस्तों, आज इसका इंटीरियर बिल्कुल साफ करेंगे। इसको जो है साफ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसको आप बिल्कुल 0 मीटर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके कवर के पेज उतार के इसका जो ऊपर से कवर उतार लेंगे। इसका इंटीरियर इंशाल्लाह बिल्कुल जो है नया बना देंगे। उसके लिए जो है आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी समझ आए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले दरवाजे के यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं, दरवाजा खोल लेंगे और यहाँ पे जो है इसको एक साइड पे करके, पहले तो मेरी कोशिश थी कि इसको यहाँ पे खुरद रहे और खुरद के यहाँ पे जो है रंग मार दें। ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पे स्प्रे पेंट कर दें। बाद में मुझे ख्याल आया कि इसको 0 मीटर करनी है, इसीलिए मैंने इसको जो है अभी सारा खोलूंगा। इसके लिए सारी जो फिटिंग इसकी खोल लेंगे और सबसे पहले जो भी इसकी यहाँ पे चीजें लगी हुई है, जितनी भी यहाँ पे असम्बली लगी हुई है, सारी आजाद कराएंगे। 2 पीछे पेज लगे हुए हैं, इसका पंखा आजाद हो जाएगा और यहाँ पे जो है बाकी जो है ग्रिपे वगैरह लगी हुई है, इसके जो तारे हैं वो आजाद करा देंगे। जी तो दोस्तों, 2 तारें लगी होती है, एक हीट सेंसर पे लगी होती है और एक पीछे लगी होती है। इससे हमारी तार बिल्कुल आजाद हो जाती है। इस तरह उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से एक गन का पेज खोलेंगे तो इसकी गन भी आजाद हो जाएगी। इसी तरीके से 2 पेज यहाँ पे ये स्विचेस के लगे होते हैं, तो ये 2 पेज भी हम खोल लेंगे और एक पेज आगे ये कंट्रोलर का लगा होता है, ये भी हम खोल लेंगे। और इसकी यहाँ पे ग्रिपें लगी होती हैं। हर ओवन में एक जैसी ही ग्रिपें होती हैं अमूमन। के सारा काम यहाँ पे ग्रिपों पे होता है, तो ग्रिपें यहाँ पे उतार लेंगे और इसका जो ऊपर से असम्बली पूरी अलग हो जाएगी। जी तो दोस्तों, बाकी इस तरीके से हम यहाँ पे ये स्विचेस का कवर भी उतार लेंगे और यहाँ पे अभी जो हमारा ये जो कैपेसिटर के पेज लगे हुए ये भी हम खोल लेंगे। इसी तरीके से हम जो है नीचे 4 पेज लगे हुए हैं जो कि ट्रांसफार्मर के लगे हुए हैं, इसके भी यहाँ पे पेज खोल लेंगे और ये काफी बिल्कुल जो है आजाद हो जाएगा। इस तरीके से अब इसकी मूविंग मोटर खोलने के लिए उसके नीचे एक प्लेट लगी हुई है, इसके 6 पेज लगे हुए हैं, तो पेज खोल के उसकी जो है मूविंग मोटर भी उतार लेंगे। ये पेज आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ये इसके लॉक के साथ लगा होता है। तो आप इसकी मोटर यहाँ पे खोल लेंगे और इसके पूरा कवर अलग हो जाएगा। बाकी सारा सामान एक साइड पे रख देंगे और बाकी इसके जो यहाँ पे पीछे से स्टिकर लगे हुए हैं ये भी उतार लेंगे ताकि बाद में ये जो है यहाँ पे हम दोबारा से एज इट इज लगा सकें। उसके अलावा यहाँ पे एक पेपर लगा होता है, ये भी हम निकाल लेंगे और इसको जो है रिप्लेस करेंगे, यानी कि न्यू लगाएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं इसको जो है हम ले जाएंगे जहाँ पे रंग करते हैं, तो इसको सबसे पहले इन्होंने जला के इसका रंग उतार दिया है। तो दोस्तों, इसको पेंट रिमूवर से उतारते तो बहुत बेहतर होता है। आप जलाने से इसका यहाँ पे एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं सुराख हो गया। तो अब इसके लिए वेल्डिंग होगी, यानी कि गैस वेल्डिंग के साथ इसके साथ एक पतरी वेल्ड करेंगे। तो गैस वेल्डिंग से ये पतरी वेल्ड हो चुकी है। जी तो दोस्तों, अभी सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी ये जो बही है ये सफाई करेंगे, यानी कि इसको पहले इन्होंने जलाया था, उसके बाद इसकी सफाई करेंगे। इसको पहले इन्होंने भट्टी में रखा होता, अब जो है सफाई करके इसके ऊपर पहले अस्तर मारेंगे। अस्तर मारने से ये होता है कि बेस बन जाती है। जी तो दोस्तों, इस अलमारी में इन्होंने जो है हीटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, यानी कि भट्टी वाला सिस्टम इसमें बनाया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे अस्तर मारेंगे और इसको उसी भट्टी में रखेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तकरीबन 5 से 10 मिनट उसमें पड़ा रहेगा तब तक ये अस्तर खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मतलूबा रंग है, यानी कि हमें व्हाइट कलर चाहिए, तो वो व्हाइट कलर जो है इसमें मारेंगे, जो कि हमारा जो मतलूबा रंग होगा जब यहाँ से खुश्क होगा तो उसके ऊपर रंग होगा तो वो मजबूती से अपना जो बैठ जाएगा। तो दोस्तों, रंग होने के बाद हमारा जो है कवर कुछ इस तरीके से आ जाता है, यानी कि ये बिल्कुल 0 मीटर हो चुका है। जिस तरीके से हमने इसमें से असम्बली खोली थी, जिस तरीके से हमने चीजें खोली थी उसी तरीके से लगाएंगे। अब मूविंग मोटर इसमें मैंने चेंज किया क्योंकि पहली मूविंग मोटर इसकी खराब हो चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी ग्रिप लगा देंगे मूविंग मोटर की और यहाँ पे जो नीचे वाला कवर है इसको जहाँ पे हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। तो इसको जो है हम जो है थोड़ा जल्दी में है तो थोड़ा सा रफली साफ करेंगे। ये तो दोस्तों, बाकी जिस तरीके से यहाँ पे इसके पेज खोले थे 6 पेज मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से हमने खोले तो 6 पेज एज इट इज लगा देंगे जिस तरीके से हमने खोले थे। अब जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखेंगे और इसका जो गन लगाएंगे और इसके सब के पेज जो है आपस में लगा देंगे। कैपेसिटर के ऊपर जो एक तार होती है वो ट्रांसफार्मर की तरफ जाती है और एक तार गन की तरफ जाती है और जो डायोड से बॉडी में लगा होता है वो गन वाली साइड पे होता है। जी तो दोस्तों, बाकी जिस तरीके से हमने इसके पेज वगैरह खोले थे एज इट इज उसके पेज टाइट करेंगे और इसके जो है फिटिंग बैठाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बाकी जो है इसका पैनल वगैरह जो भी है, इसका जो टाइमर कंट्रोलर है इसको भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे और इसके बाद इसकी ग्रिपें वगैरह लगा के इसको भी फिक्स कर देंगे। ग्रिपें आपने देखना है ऊपर वाली ऊपर लगानी है, नीचे वाली नीचे लगानी है और बाकी इस तरीके से जो है आपने इसकी तार भी लगा देनी है जिस तरीके से हमने 2 थिम्बल उतारे थे और जो है हमने इसके दरवाजे के पेज भी लगा देने जिससे हमारा दरवाजा भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक फिरकी लगाएंगे, ये भी हमने न्यू लगाई है क्योंकि पहली जो है टूट चुकी थी। अब यहाँ पे पेपर काटते हैं, ये पेपर आपको मार्केट से बआसानी मिल जाता है। अगर आपके ओवन से शोले वगैरह निकलते हैं तब भी इस पेपर का भी मसला हो सकता है, तो इस पेपर को हम जो है रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे इसका कवर साफ करके इसको लगा देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, जब इसको चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसके पूरे एम्पेयर आ रहे हैं और इसकी मोटर भी नीचे से घूम रही है। अभी इसके ऊपर इसका कवर लगाएंगे और बाद में एंड पे इसके ऊपर लस्टर भी मारेंगे ताकि लस्टर से इसकी शाइनिंग आ जाए। ये जो स्टिकर हमने उतारे थे सेम एज इट इज इसी तरीके से हम इसके स्टिकर लगा देंगे और पानी रख के इसमें चेक कर लेंगे ये गर्म भी कर रहा है या नहीं। जी तो दोस्तों, थोड़ी ही देर में हमारा जो पानी गर्म हो चुका है तो ये बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहा है। पानी जो हमने इसमें रखा हुआ था थोड़ी देर बाद हमने जब इसको चेक किया तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गर्म हो चुका था। तो ये थी आज की ओवन को साफ करने की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।